लखनऊ में मेरे पेरेंट्स रहते हैं और मेरा जो गांव है वो भी यहाँ से पास है, जो मेरा एंसेस्ट्रल गांव है। तो एक लगाव है इस क्षेत्र से। तो अभी कोविड की वजह से बहुत ही अच्छा मौका है, इधर अपने गाँव घूम आती हूँ। वो एक उसका मैं सदुपयोग कर रही हूँ, इस नेचर मौके का का फायदा उठा रहे हैं ना। फायदा उठा रही हूँ। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी शो। हमारे साथ हर बार की तरह एक और शख्सियत आज भी मौजूद है। जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि हर शो में आपसे हम अलग अलग नेचर, अलग अलग तरह के व्यवहार और अलग अलग तरह के शौक और पसंद वाले लोगों को मिला सके, जिससे कि आप हमारे देश की बोलते हैं कि अनेकता में एकता और विविधता और अलग अलग नेचर, अलग अलग विजडम, उससे आप परिचित हो सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक सोशल एक्टिविस्ट, साथ में नई नई फिल्म निर्मात्री और बेहद सरल, सौम्य और सहज शख्सियत श्रीमती मृणालिनी सिंह। नमस्ते मृणालिनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं बातें शुरू करूं, मुझे पता लगा है कि आप इस समय आप रहते दिल्ली में बट आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में किस कारण से आप, क्या ये कोविड कारण है इसका या कुछ और कारण है? तो लखनऊ में आप क्या है और लखनऊ का जो मिजाज है वो आपको किस तरह से अट्रैक्ट करता है और लखनऊ से आपका रिश्ता क्या है? लखनऊ में मेरे पेरेंट्स रहते हैं और मेरा जो गांव है वो भी यहाँ से पास है, जो मेरा एंसेस्ट्रल गांव है। तो एक लगाव है इस क्षेत्र से। तो अभी कोविड की वजह से बहुत ही अच्छा मौका है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मना के यहाँ ले आऊँ, और फिर यहाँ पे एक हो जाता है, संरक्षण मिल जाता है उनको पेरेंट्स का। और मैं उनको, बच्चों को उनके पास छोड़ के मैं इधर अपने गाँव घूम आती हूँ। वो एक उसका मैं सदुपयोग कर रही हूँ, इस नेचर मौके का का फायदा उठा रहे हैं ना। फायदा उठा रही हूँ। हाँ हाँ। ओके मृणा जी, दिल्ली का बोलते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है जी और दिल्ली का बोलते हैं खान पान बड़ा मशहूर है, बड़ा सब कुछ है। लेकिन क्योंकि मैं खुद आगरा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जैसे जैसे हम पूर्वांचल की तरफ चलते हैं वहां जो जी भोजन की क्वालिटी और जो कमाल है वो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो मैं एक समाज सेवी मृणालिनी सिंह या एक फिल्म निर्मात्री मृणालिनी सिंह या एक एक अलग शख्सियत मृणालिनी सिंह को अगर मैं एक तरफ रखकर एक आम मृणालिनी सिंह से बात करूं, तो उनको ये जो फूड का जो एक स्वैग है दिल्ली का और लखनऊ का, उसमें क्या अंतर महसूस होता है और उनको कहाँ का फूड पसंद? हाँ, मुझे खाना तो दोनों जगह का ही पसंद है, बट ऑफ कोर्स यहाँ का जो अवधी स्टाइल है वो शुरू से, क्योंकि हम लोग का वही टेस्ट डेवलप है, तो एक अवध वाला कल्चर और अवध का जो टेस्ट है वो ज़्यादा रचा बसा है हमारे अंदर। तो यहाँ का आओ तो फिर यहाँ पे तो टुंडे की बिरयानी और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लासिक है यहाँ पे। यहाँ की बहुत मशहूर चाट और वो सब है। तो वो सब आके उसका हम लोग आनंद उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन, इंस्पाइट ऑफ कोविड, हम लोग कहीं ना कहीं जाके कुछ नया चीज़ टेस्ट करें। तो वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है यहाँ का। Tell me something about your family, about your kids, your husband, हाँ आपके हाँ। मदर फादर, उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। अच्छा, तो मैं शुरुआत अपने माता पिता से करूंगी। जी। मेरे माता पिता गोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, बलरामपुर के, वहीं हमारा एंसेस्ट्रल विलेज है। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल फैमिली है। और पेरेंट्स मेरे, मतलब फादर मेरे डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कानपुर मेडिकल कॉलेज से की है, गणेश विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से। उनका भी समाज सेवा का काफ़ी तरफ उधर रुझान रहा है। और वो लंग स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपनी पूरा जीवन एक तरह से उनकी सेवा में ही लगाया है। और मेरी मदर हाउसवाइफ है, लेकिन उनका भी वो भी अपने टाइम की बास्केटबॉल प्लेयर और थी, लेकिन फिर नेचुरली बच्चों के ध्यान रखने के लिए उन्होंने छोड़ दी अपना बाकी सब अपनी हॉबीज। बट उन्होंने भी, हमने पढ़ाई और समाज सेवा वाला तो हमारे फादर से ही आया। कि एक उनको था, वो इंडिपेंडेंस के टाइम के पैदा हुए, तो उनको एक लगता था कि देश को आगे बढ़ाओ, थोड़ा गरीबों की थोड़ी सेवा करो। तो वो एक नेचुरल सा आ गया हम लोगों के अंदर। और मेरे हस्बैंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और मेरे 2 डॉटर्स है मेरी। और दोनों ही बहुत ही मेधावी छात्र हैं। और बड़ी वाली मेरी बेटी सेकेंड ईयर पास करके इंजीनियरिंग से 3rd ईयर में है। और छोटी वाली अभी 10वीं पास करके 11वीं में है। सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। छोटी वाली
वो भी मैं अपने फादर की तरह ही डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। लेट्स सी, आई होप कि वो बन जाती है, सक्सेसफुल होती है। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो वो भी कुछ समाज दोस्तों सेवा करेगी। दोस्तों कहते हैं जो लोग दिल से और विचारों से बड़े होते हैं वो अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं। मैं आपको अच्छा। बताना चाहूंगा कि जी मृणाली सिंह जी न एक विद्वान शख्सियत है, बल्कि एक बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी भी है। साथ ही साथ इनके जीवन का एक और राज है जो ये बहुत ज्यादा शेयर नहीं करती हैं। मृणाली जी बैंकर रहे हैं, जी इन्होंने जी जी बैंक में जॉब की है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसा जॉब जिसके लिए लोग तरसते हैं, जो बड़ा ड्रीम होता है ना, कि एक बड़ा एलाइट जॉब समझा जाता है, जी व्हाई जी यू लीव दैट जॉब एंड अचानक से ये कैसे हुआ कि आप एक वर्किंग वुमेन से या वर्किंग जी गर्ल से एंड यू कन्वर्टेड टू इन अ प्रॉपरली इन एक अलग ही एरा में चले गया। जी, मैं इसमें एकदम बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी। इसमें अच्छा है आपका एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे। देखिए, मैंने नौकरी करीब 9 साल की स्टेट बैंक में, और हमारे यहाँ हर 5 साल पे, तकरीबन 5 साल पे ट्रांसफर्स होते ही होते हैं। तो मुझे लगा कि एक तो समस्या होती थी, बच्चे छोटे थे, कैसे उनको उनको उनकी देखरेख कैसी की जाए, एक ढंग का केयर टेकर वो। और फिर मुझे लगा कि हर 5 साल पे ट्रांसफर होकर बच्चों का बहुत डिस्टर्बेंस होगा, और हस्बैंड की ट्रांसफरेबल नहीं थी। तो शायद आपके मन से ये भी हो जाएगा कि फीमेल्स के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अपना ट्रांसफर के लिए कुछ जो बोले हैं तो उनको कहीं कंसिडर किया जाए। तो मुझे, खैर मैंने छोड़ा इसीलिए क्योंकि गर्ल्स, मेरी मेरी डॉटर्स दोनों बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि मेरा प्रेजेंस जरूरी है, या कोई ऐसा केयर टेकर जो लगातार उनके साथ रहे। तो वो हो नहीं पा रहा था। मेरे फादर भी उस समय सर्विस में थे, फादर इन लॉ भी सर्विस में थे, तो कोई डिसलोकेट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं ही उनकी परवरिश के लिए थोड़ा त्याग करूं, फिर कुछ अपना नया करियर सोचूं, या फिर कहीं और फिर वापस अपना जॉब देख लूंगी। तो उस समय वो पीरियड ऐसा था जब उनको मेरी जरूरत ज्यादा थी, तो मैंने फिर इसलिए छोड़ दिया। फिर लेकिन छोड़ने के बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के साथ साथ ही, जस्ट एमबीए कंप्लीट करने के बाद पीएचडी की मैंने, और दोनों ही बहुत ही अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। तो मतलब मुझे एक लगा कि मुझे एक सिक्योरिटी, एक नॉलेज हो गया, तो मैं ये रिस्क उठा सकती हूँ कि छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं कभी कुछ करना चाहूँ तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो एक सिक्योरिटी, अपने को सिक्योर करते हुए फिर मैंने सोचा समझा डिसीजन था छोड़ने का। तो इसलिए बच्चों की परवरिश के लिए छोड़ा बेसिकली। मृणाली सिंह दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में आपका एक ग्रुप है, आपकी दोस्त हैं, उसमें आप लोग साथ बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं, लोगों के कुछ सुख दुख में जो आसपास है उनमें उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच का एक कोई छोटा सा खूबसूरत इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। किसी का सुख दुख बांटना, एक्चुअली मैं तो शायद हियरिंग वाला ज्यादा है। मैं आई एम अ वेरी गुड लिसनर। जी। तो कोई भी अपने, हाँ, और एक एडवाइस का भी है कि मतलब एडवाइस दो तो एकदम दिलो जान से दो, एकदम अपना जैसे जान करके दो। जी। तो बेसिकली मेरी फ्रेंड्स, हाँ, दे कन्फाइड इन मी, बट राय भी उनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सही दूं, लॉन्ग टर्म सोच के दूं। चाहे वो करियर को लेकर, जैसे मेरी एक बैचमेट थी, मेरी एक जूनियर थी मेरी बैंक में। तो मैंने, उसको ये पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है बच्चों की वजह से। वो भी बहुत परेशान थी कि मैम मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्या करूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। वो कानपुर में पोस्टेड थी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि लंबी छुट्टी आपको मिलती नहीं जल्दी, कैश होता है, आपको चाबियां मिल जाती हैं, तो आप बहुत ही इररेस्पॉन्सिबली नहीं काम कर सकते हो। तो फिर लेकिन उसको मैंने एडवाइस दी कि आप थोड़ा मैनेज करो, छुट्टियां ले लो, थोड़ा सा, इसमें गलत शब्द यूज करूंगी मैं, बेशरम बन जाओ, जो कि मैं नहीं बन पाई थी। छुट्टी ले लो और फिर वापस ज्वाइन कर लो। तो वो मेरे, उसने एडवाइस फॉलो किया, क्योंकि मेरा तब तक, मैं 3-4 साल हो गया था छोड़े हुए। मुझे थोड़ी और परिपक्वता आ गई थी कि हाँ कैसे और मैनेज किया जाए, बच्चे भी थोड़ा धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगे। तो उसने और भी लोगों को एडवाइस दिया, बट दिस वाज वन ऑफ द मेन विच आई फील कंट्रीब्यूटेड कि वो छोड़ना नहीं पड़े उसको नौकरी। ऑल्दो आई डोंट रिग्रेट लीविंग माई जॉब, बट हाँ, उसको मैंने ये एडवाइस दिया और शी फॉलोड इट। एक और छोटी सी जर्नी शुरू होने जा रही है, या मैं कहूँ कि ऑलरेडी शुरू हो गई, लेकिन ये जो समय जो महामारी का चल रहा है उसे बहुत डिस्टर्ब किया। आपका एक तरह से हम बोले कि एक नया डेब्यू, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला। एक फिल्म आ रही है शतरंज, जी जो कि जी बनके तैयार है और अभी पोस्ट का काम चल रहा है। अनदर मुझे लगता है 1 या 1.5 महीना लगना चाहिए, एंड एवरीथिंग इज ऑन एयर।
तो शतरंज में अगर मैं बात करूं एज एन प्रोड्यूसर, तो आमतौर पर होता ही है कि प्रोड्यूसर्स सेट पे आ जाते हैं, देखते हैं कैसे का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, बट बोलते हैं कि एक ईमानदारी से अपनी चीज को अंडरस्टूड करना। तो आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम कि आप आइए शूटिंग पे, बट आप शूटिंग पे आए नहीं। यू सेड कि नहीं, मैं पहले एक एक बनाते हैं, इसको देखते हैं, बिकॉज मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस सब की। तो और सिनेमा को लेके बड़ा कौतूहल भी होता है लोगों के उसमें। जी जी। तो शतरंज में आपका एज अ प्रोड्यूसर पदार्पण और इस पूरी फिल्म को लेके आप कितना उत्सुक हैं, और ये जो जो क्यूरियसनेस होती है या कि हाँ भाई ये शूट देखना है, वो देखना है, उस पे कैसे काबू करके, हाउ यू नो मिक्स योर इमोशंस विद दिस फिल्म एज वेल एज आप कितना उत्साहित है इस प्रोजेक्ट मैं को? बहुत ही एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमें शुरू से हम लोग का एक ये एंटरटेनमेंट शोबिज एक रहता है ना, एक अपने हम लोग लार्जर देन लाइफ समझ के चलते, तो हमें अच्छा भी लगता है। और आप होते 3 घंटे आप एकदम एंटरटेन्ड हो और आप भूल जाते हो। तो इसमें तो मैं आपको भी बहुत, आपका ही सारा क्रेडिट आपको ही देती हूँ, क्योंकि आपने ऐसे पैंडेमिक में बनाया, ऐसा सोचा, और इतना एक बायो बबल बना के आपने शूटिंग की। मैं आई थी दलेर मेहंदी साहब वाले में आई थी मैं। वो एक ही दिन आए थे आप, बाकी हाँ वो तो बहुत दिन चलता। हाँ, क्योंकि लेकिन हाँ वो तब मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरा प्रिकॉशंस लेके, और सारा चीज आपने ध्यान देके किया। हम लोग भी बैठे हुए थे काफी देर वहां पे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैंने अपने काफी फ्रेंड्स को बता दिया, नाम मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस, और आप लोग जब भी ये आए तो आप लोग जरूर देखें। और अपनी रिलेटिव्स में भी बता दिया है। अब जब आप थोड़ा और इसका करेंगे तो मैं फिर इसको पूरा आगे तक बढ़ाऊंगी। और तो यानी कि हम ये उम्मीद रखें कि जो मृणालिनी सिंह का जो सफर जो इस फिल्म से शुरू हो रहा है, ये जैसा उनका नेचर, जैसा उनका विजडम, और जैसा उनका एक जो फाइटर वाली जो उनकी इमेज है, या जो शुरू से उनका जो करेज रहा है, तो ये आगे भी जाएगा। हम लोग बहुत सिनेमा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हाँ, मैं आपने भी शायद शेयर भी किया, लेकिन मैं वैसे भी चाहती हूँ कि टीवी सीरियल्स भी बने। और बहुत सारी, जैसे मैं कई बार जब छोटी थी ना, तब तो उस उम्र में आपको बहुत सारी स्टोरीज जब आप पढ़ते हो, स्पेशली आप शॉर्ट स्टोरीज, तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जिससे आप अफेक्ट होते हैं और अच्छा लगता है। तो हो सकता है वो पिक्चराइजेशन में उतना अच्छा नहीं लगे, बट मुझे लगता है कि आपको वैसी भी फिल्म्स और सीरियल्स बनाने और चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी। आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है, एक्टर, अभिनेता? एक्टर अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी, लीजेंड पसंद है आपको। आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस में आई थिंक हेमा मालिनी ही पसंद थी शुरू से ही। अब लेटेस्ट मुझे फिर बीच के दौर में जब हमारी उम्र वाली जब बढ़ रही थी, तब काजोल पसंद थी, और फिर दीपिका पादुकोण जी बहुत पसंद है। हाँ, अभी लेटेस्ट का, और अभी ये कौन है, ये लोग, हाँ ये काफी पसंद है मुझे। सिनेमा में बहुत मतलब इंटरेस्ट है आपका, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट अब तक की फिल्म कौन सी है जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? बहुत सारी फिल्में पसंद है मुझे, एक्चुअली मैंने देख तो डाली है बहुत सारी जी। और मुझे कुछ जैसे उनकी शायद विमल रॉय की कुछ मूवीज हैं जो मुझे बहुत पसंद है जी। सबके नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी शायद ह्यूमन रिलेशंस पे बहुत ज्यादा वो बनाते हैं। देविका रानी जी के साथ उन्होंने बहुत फिल्में बनाई। तो काफी मूवी, अदरवाइज फेवरेट मुझे सच कहेंगे जो आप मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगती है, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सबकी फेवरेट है, मेरी भी है। और उसके पहले वाले दौर में मुझे सत्ते पे सत्ता बहुत पसंद है। सत्ते पे सत्ता बहुत पसंद है। ओके, आपका ये जो एक फिल्मी टाइप का ये जो कल्चरल जो शौक है आपका, जब ये सब हुआ, आपने यू डिस्कस विद द फैमिली और आपके मदर फादर, स्टिल आप बहुत मैं देखता हूँ, मैं आया हूँ घर आपके कि बहुत ज्यादा सब लोग एक बैठते हैं, आज माहौल एक अलग है, तो उनका क्या रिएक्शन था इस सब पे? मेरे पेरेंट्स तो मैं जो भी करती हूँ, जो भी वेंचर में मैं चाहती हूँ, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, वो भी चाहते हैं कि सबको बता दें। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि वो नाम हम भी डिस्क्लोज कर दें, लेकिन अभी मैंने उनको थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है कि नहीं, एक बार आ जाए फिर आप डिस्क्लोज कीजिए। तो बट हाँ, आई हैव द सपोर्ट सब चीजों में। ग्रेट। तो दोस्तों, ये थी, अब मैं कहूंगा, प्रोड्यूसर मृणालिनी सिंह, एक बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत ही शानदार दिल की एक मालिक जिसे बोलते हैं, बेहद विद्वान, अपने शब्दों को बहुत ही सहेज कर और बहुत ही सोच तोल मोल कर बोलना, और सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा रखना के बजाय सिखाने के। हालांकि इनमें सारे गुण हैं, ये सिखा भी सकते हैं आप। अगले हफ्ते
या नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।